नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। निशांत कुमार लगातार सक्रिय हैं। सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने सीएम आवास पर बड़ी बैठक की। निशांत ने जेडीयू प्रवक्ताओं के साथ बैठक करते हुए संगठन और सरकार के स्वरूप पर चर्चा की। निशांत ने आने वाले दिनों की रणनीति पर मंथन किया, साथ ही जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाने को कहा। निशांत ने प्रवक्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। पहली बार निशांत ने जेडीयू की किसी विंग के साथ बैठक की है। तो निशांत कुमार जो लगातार जेडीयू नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत बनाने पर लगातार चर्चा की जा रही है। निशांत कुमार जी के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रवक्ता के रूप में है, मीडिया पैनलिस्ट, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सबका सीधा संवाद हुआ और संवाद में उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश कि बिहार में जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसका सामाजिक बदलाव में गहरा असर है, उन तमाम बिंदुओं की चर्चा पर एक सार्थक विमर्श हुआ। पटना के गांधी मैदान में हर साल की तरह बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर गांधी मैदान पहुंचते थे और इस बार उनके बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे। देखिए, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने निशांत को आगे करते हुए राजनीति में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। देश भर में पूरे धूमधाम के साथ ईद मनाई जा रही है। अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पटना के गांधी मैदान की तस्वीर देख रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गांधी मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अता की और अमन चैन की दुआ मांगी। लेकिन इस बार गांधी मैदान की तस्वीर हर बार की तुलना में थोड़ी अलग दिखी। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे, लोगों से मिले, बातचीत की और ईद की मुबारकबाद दी। ईद के इस पाक अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर गांधी मैदान पहुंचते रहे थे, ईद के नमाज में शामिल भी होते थे, लेकिन पहली बार नीतीश नहीं, उनके बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे। यही नहीं, निशांत सुबह में न सिर्फ गांधी मैदान ही पहुंचे, बल्कि उसके बाद वे लगातार लोगों के घर जाकर मिलते भी रहे, ईद की मुबारकबाद देते रहे। फुलवारी शरीफ में निशांत अपनी पार्टी के नेताओं के घर पहुंचे। मेरी कोशिश यही है कि मैं सभी धर्मों को साथ लेकर चलूं, जैसे पिताजी लेकर चलते थे। हम सब भाईचारा बनी रहे, शांति रहे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धीरे धीरे निशांत कुमार को राजनीति में आगे कर रहे हैं। विरासत सौंपने के लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि सालों बाद नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान न जाकर अपने बेटे निशांत को भेजा और राजनीति में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जानकार कहते हैं कि लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहने के बावजूद मुस्लिम समाज का एक वर्ग लगातार नीतीश कुमार का सपोर्टर रहा है। निशांत भी सभी धर्मों को साथ लेकर पिता की राह पर चलेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निशांत कुमार ने जिस तरह से गांधी मैदान पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी, जिसको लेकर जेडीयू और बीजेपी के नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। निशांत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। अपने नाम की तरह शांत, निशांत राजनीति ज्वाइन करते ही शांति से ही सही काफी एक्टिव दिखने लगे हैं। हज हाउस में हुए दावत इफ्तार में निशांत सिर पर मुसलमानी टोपी और कंधे पर गमछा रखे दिखे थे। शनिवार को निशांत ईद की मुबारकबाद देने गांधी मैदान पहुंच गए। ईद के इस पाक अवसर पर बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। निशांत ने जिस तरह से गांधी मैदान पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी, फुलवारी शरीफ जाकर मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की, उसे लेकर जेडीयू के नेता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में राजनीति में एंट्री लेने वाला निशांत कुमार को दिलो जान से
इस्लाम धर्म मानने वाले लोग गले लगा रहे हैं, यही बताता है कि बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उसी तरह निशांत भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और ये बिहार के लिए अच्छी बात है कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो बिहार के लिए खुशखबरी है। निशांत की सक्रियता से गदगद जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने तो निशांत को पारस पत्थर तक बता दिया। पारस की पत्थर तिजोरी में था, तिजोरी से निकाल करके उस पत्थर को अभी तराशा जा रहा है। निशांत के अंदाज को लेकर जेडीयू तो जेडीयू, बीजेपी के नेता भी तारीफ कर रहे हैं। बिहार को विकसित करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत बड़ा उनकी भूमिका रहेगी। एक और निशांत लोगों को ईद की मुबारकबाद देते दिखे तो दूसरी ओर पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात कर राजनीतिक चर्चा भी की। फिर पिता नीतीश कुमार से मिलकर पूरे दिन की हलचल को साझा किया। जानकार कहते हैं कि निशांत पिता की विरासत को संभालने के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार करने में लगे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण, शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नीतीश के सियासी पथ पर चलने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि टीएमसी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें से अधिकांश वादों को नीतीश कुमार ने पहले से ही बिहार में लागू कर रखा है। ऐसे में ममता के चुनावी घोषणा पत्र पर बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है। एनडीए ममता बनर्जी पर चुटकी ले रहा है तो विपक्ष अपने अंदाज में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की तुलना करके जवाब दे रहा है। दीदी, आप नीतीश कुमार जी का नकल तो चुनाव में कर रही हैं, पर यह जान लीजिए नीतीश कुमार बनना इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार जी सिर्फ वादे करने का नाम नहीं है, नीतीश कुमार जी डिलीवरी करने का नाम है। और आपने पहले से जो योजनाएं बंगाल में चलाई थी उसमें ढेरों शिकायतें हैं, हजारों शिकायतें हैं। फिर से सरकार में आएंगे तो क्या काम करेंगे महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए उन्होंने अपना रोड मैप बताया है। ये एनडीए के घोषणा पत्र का कहाँ सवाल है? एनडीए तो बिहार में तो एनडीए ने श्री तेजस्वी यादव जी का नकल किया था घोषणा पत्र। बहुत अच्छी बात है। अपने खजाने से कोई अगर सरकार पैसे बांटना चाहती है तो उसमें अपने घोषणा पत्र में अगर किसी ने कोई विषय रखा है तो उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय। नीतीश कुमार ने जो तरक्की का मॉडल सेट किया है, आज पूरा हिंदुस्तान उसको फॉलो करने पर मजबूर है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी अगर आज अपने मैनिफेस्टो में उन्हीं कामों को लेकर के आ रही हैं, उनको लगता है कि नीतीश कुमार को अगर फॉलो करेंगे तो बंगाल को एक मर्तबा फिर जीत जाएंगे। महिलाओं के लिए काम करना हो, किसानों के लिए काम करना हो। समय के साथ लोगों की मांगों का स्वरूप भी बदलता जाता है। तब लोगों को जिस चीज की जरूरत थी सरकारें वो करती थी, अब लोगों को जिस चीज की जरूरत है सरकारें वो कर रही हैं। इसमें क्या ट्रेंड सेट कर दिया नीतीश जी ने। और अब बात पटना के नीट छात्रा मौत मामले की। मृत छात्रा के मामा से सीबीआई ने लंबी पूछताछ की, जिसके बाद मामा ने जांच एजेंसी पर कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील ने सीबीआई पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। पटना नीट छात्रा मौत केस की जांच की जिम्मेदारी संभाल रही सीबीआई की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पॉक्सो कोर्ट की सख्ती के बाद मामले में सीबीआई ने जांच अधिकारी को बदल दिया है। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे नए जांच अधिकारी ने छात्रा के मामा को पूछताछ के लिए पटना स्थित सीबीआई दफ्तर बुलाया। कि छात्रा संवेदना है, उनके मामा को बुलाया गया और काफी देर तक उनके मामा से पूछताछ की गई। हालांकि जब पूछताछ के बाद छात्रा के मामा बाहर निकले तो वो काफी आक्रोशित दिखे। उनका कहना था कि एक ही चीज को बार बार पुलिस पूछती है। सीबीआई ने मृत छात्रा के मामा से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान लगभग 2 दर्जन सवाल किए गए। पूछताछ के बाद मामा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई भी इस मामले में लीपापोती कर रही है, अधिकारी बदले जा रहे हैं, लेकिन जांच सही दिशा में नहीं बढ़ रही। यहाँ पूछताछ के लिए बुलाए गए थे कि हम एक नया आईओ चेंज हुए हैं, वो बुलाए थे कि घटना क्या हुई, हमको घटना बताइए। यहाँ डॉक्टर सतीश कुमार भी आए हुए थे, उनके सामने हमको प्रेस किया, जो वहाँ हम जो कि रह नहीं सके। हम वहां से निकल गए कि सर यहाँ पे हम फेज नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर बोल रहे थे
सिटी एसपी के सामने, ईस्ट एसपी के सामने बोल रहा है कि परिवार वाला ही मारा है, तो उनके सामने अगर हमको पेश किया जाए, किस तरह हम वहां पे अति कर पाएंगे, रह पाएंगे। नीट छात्रा की मौत से जुड़े केस से परिवार के मामा असंतुष्ट नजर आए। इस केस में प्रभात मेमोरियल अस्पताल के संचालक डॉक्टर सतीश कुमार से भी सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की गई। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील एसके पांडे ने भी सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही, परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि इसे आत्महत्या मान लें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। राजधानी पटना में एक बार फिर बुलडोजर गरजा और दुल्हिन बाजार में मंदिर की जमीन पर बने अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर ने ऐसा कहर बरपाया कि अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ आखिरी प्रहार जारी है। ये तस्वीरें हैं पटना के पालीगंज की, जहां दुल्हिन बाजार की, जहां बुलडोजर सीना ताने खड़ा है। हनुमान मंदिर के जमीन पर बने अवैध मकानों और दुकानों पर बुलडोजर गरज रहा है। पीला पंजे का प्रहार ऐसा कि कुछ देर पहले जिन दुकानों और मकानों में रौनक थी वो अब जमींदोज हो चुके हैं। बुलडोजर का पंजा अवैध दुकानों और मकानों को अपने चंगुल में लेकर धराशायी कर रहा है। बुलडोजर के इस एक्शन के बाद अतिक्रमणकारियों में हाहाकार मचा है। मंदिर के जमीन पर कब्जा करने वालों की शामत आ गई। हर तरफ बुलडोजर ही बुलडोजर दिख रहा है। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर पहले ही नोटिस चिपकाया गया था। स्थानीय लोग लंबे समय से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग थी कि मंदिर की जमीन पर अवैध मार्केट को हटाया जाए। प्रशासन से आदेश मिलने के बाद बुलडोजर ने ऐसा कहर बरपाया कि हर तरफ हड़कंप मच गया। भारी भरकम बुलडोजर ने अवैध दुकानों और मकानों को आगोश में ले लिया। जमींदोज दुकानों का मलबा जमीन पर बिखरा पड़ा है और हर तरफ वीरानी छाई है। ध्वस्त मार्केट, गरजते बुलडोजर, ये तस्वीरें साफ कर रही है कि बिहार में अब अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। अब खबर गोपालगंज से है, जहां दबंग दुकानदारों ने श्रद्धालुओं पर कहर बरपाया। मंदिर में दुकानदारों ने प्रसाद नहीं खरीदने पर मां के भक्तों को ही पीट दिया। मारपीट में कई श्रद्धालु घायल हो गए। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मां के मंदिर में भक्तों पर हमला, मंदिर में दुकानदारों की दबंगई। प्रसाद नहीं खरीदेंगे तो पीट देंगे। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मंदिर में मां के भक्तों के साथ मारपीट की गई। प्रसाद नहीं खरीदने पर दबंग दुकानदारों ने श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। थावे मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालुओं से दुकानदारों ने जबरन प्रसाद खरीदने का दबाव बनाया। जब श्रद्धालुओं ने इसका विरोध किया तो दुकानदारों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की। इस घटना में महिला सहित कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। मंदिर में प्रसाद के लिए हुआ, हम लोग प्रसाद नहीं लिए, हम लोग आगे बढ़े तो उन्होंने उड़े बोला, उल्टा सीधा बोलने लगा। उल्टा बोलने के बाद हमारे साथ जो लोग थे कहे उल्टा से हम लोग जहाँ से मन पे कहाँ से ले गए। उसके बाद वो लोग हाथ पर छोड़ने लगा, उसके बाद मारपीट हो गया, मारने लगा सब। ये दुकानदार नहीं, ये लोग गुंडा टाइप का काम करता है यहाँ पे। ये प्रसाद के नाम पे जबरदस्ती प्रसाद बेचता है। हमने नहीं लिया प्रसाद, तो जितने दुकानदार है वहाँ के आसपास के, मतलब मेरे से थोड़ा सा हल्का सा हाथापाई हुआ और सारे लोग मिलके मेरे को अच्छे से मारे लोग वहाँ पे। घायल श्रद्धालुओं का कहना है कि वो सिवान के महाराजगंज से नवरात्रि पर पूजा करने आए थे। मंदिर परिसर में दुकानदारों द्वारा जबरन प्रसाद थमाया जा रहा था। मना करने पर विवाद बढ़ा और दुकानदारों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटना को जिले के डीएम ने गंभीरता से लिया है। डीएम ने पूरी घटना में शामिल 8 दुकानदारों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। साथ ही मारपीट में शामिल दुकानदारों की प्रसाद दुकानों को भी मंदिर परिसर से हटाने का निर्देश दिया है। सभी 8 दोषी चिन्हित कर लिए गए हैं और उनकी दुकानों को भी हमेशा के लिए बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी उपद्रवी तत्व को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। थावे मंदिर में दुकानदारों की दबंगई और भक्तों के साथ मारपीट की घटना ने
मंदिर परिसर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। आस्था के केंद्र पर इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार में चिलचिलाती धूप और बढ़ते पारे के बीच प्रकृति ने अचानक से रौद्र रूप दिखाया है। शुक्रवार से शुरू हुआ आंधी, बारिश और ओलों का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। वहीं आंधी, तूफान, बारिश और तूफान ठनका ने बिहार को पूरी तरीके से चपेट में ले लिया है। कुदरती आफत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। बिहार में अचानक बदले मौसम ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ तबाही के मंजर दिख रहे हैं। 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी, तूफान, बारिश कहर बनकर टूटी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी ने सबको सदमे में डाल दिया है। चिलचिलाती धूप और बढ़ते पारे के बीच अचानक बदली मौसम ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। शुक्रवार से शुरू हुआ आंधी, बारिश और ओलों का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। इस कुदरती कहर के आगे सब लोग बेबस नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में आसमान से आफत बरसी है। आंधी, तूफान, आकाशीय बिजली और मूसलाधार बारिश से लोग अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं अररिया, बगहा, किशनगंज और गयाजी में भी तेज आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई है। कई जगहों पर ठनका गिरने से नुकसान की खबरें हैं, तो वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें कुदरती कहर का सबूत है, जो आपको डरा सकती है। एक और कुदरती आफत की सबसे डराने वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है, जो अररिया से आई है, जहां पलासी में चलती 20 सड़क पर एक मोबाइल टावर तेज आंधी में गिर जाता है और एक बाइक सवार कार चालक बाल बाल बच जाते हैं। यही नहीं, बिहार से कई ऐसी तस्वीर सामने आई है जो डराने वाली है। वहीं मधेपुरा में भी तेज आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात से बड़ा नुकसान पहुंचा है। बीती रात आई तेज आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात ने भारी तबाही मचाई है। सुखासन गांव में रात करीब 11 बजे आकाशीय बिजली गिरने से एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई। फार्म में मौजूद करीब 4000 मुर्गे जिंदा जलकर राख हो गए। वहीं गांव की बिजली पूरी तरह से ठप हो गई। 5 से 6 लाख का नुकसान है। कैसे ये आग लगा? 2000 आकाशीय बिजली की वजह से। कितना मुर्गा वगैरह होगा इस टाइम? लगभग 2000 मुर्गा, 4000 मुर्गा था, बड़ा छोटा करके। लगभग 30-32 बोरा दाना था, सारा कुछ नष्ट हो गया। बात अब भागलपुर की करते हैं। यहाँ भी पीरपैंती प्रखंड में तेज आंधी और बारिश से दियारा इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। बाबूपुर, बाखरपुर, गोविंदपुर समेत कई गांव में 30-40% मक्का और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। वहीं आम के, मोटर और लीची के बागों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मैं गेहूँ गिर के सब बुझाता है, एकदम पानी लाग गई गेहूँ में। जना बरखा का मतलब नहीं बरिश ना कोई बरखा खत्म हो गई। खगड़िया में भी तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बेलदौर, परबत्ता और अलौली प्रखंडों में मक्का और गेहूं की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। खेतों में गिरी फसल देखकर किसान परेशान है, लेकिन मौसम की मार से उनकी उम्मीद टूट गई है। यही नहीं, कटिहार से भी जो तस्वीर सामने आई है वो भी बहुत ही चिंताजनक है। सीमांचल क्षेत्र में अचानक आई तेज बारिश और तूफान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मक्का और गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। दलन पूर्व पंचायत में लगभग 200 एकड़ फसल नष्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं जमुई के चुकाई प्रखंड के अजय नदी के पास रिमझिम बारिश के बीच हुई वज्रपात से एक छात्रा की मौत हो गई। दरअसल छात्रा बारिश के बीच स्कूल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही छात्रा की जान चली गई। स्कूल से आ रहा था, पानी तो हल्का सा बारिश होने लगा, तो गजर नदी का पास में गिर गया बच्चे। कौन नदी? अजय नदी। अजय नदी के पास वज्रपात हुआ था? हाँ। अच्छा, तो फिर वही हल्ला होने लगा, तो मैं दौड़ के फिर उतने गाड़ी से आए,
उठाए तब तो खत्म हो गए थे, डेट हो गए थे। बिहार मौसम की मार झेल रहा है। ओलों की चादर और फसलों पर आफत मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के करीब 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 दिन में ही मौसम ने लोगों को बेबस कर दिया है। मौसम विभाग और न्यूज 18 ने लोगों से सतर्क रहने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, बिहार झारखंड।